नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार और जनता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पंचायत का चुनाव कब होगा। इस वीडियो में आप सभी साथियों को पूरी स्पष्ट और सटीक जानकारी बताने जा रहा हूं। पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू। यूपी सरकार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर काम शुरू किया गया है। विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि 2021 में बनी ग्राम पंचायतों की अवधि समाप्त की जाए। यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वही पंचायत का चुनाव कराता है, और राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है सरकार को कहता है, सरकार को प्रस्ताव भेजता है कि ग्राम पंचायतों की अवधि को समाप्त की जाए, यानी कि कार्यकाल को समाप्त किया जाए। अब ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आप सब जानते हैं कि 26 मई 2026 को समाप्त होगा। मई आपको दूर भले दिख रहा होगा कि मई को ही समाप्त होगा, मतलब कि 26 मई को समाप्त होगा, 5 साल पूरा होगा, लेकिन इसके पहले ही बस्ता जमा किया जाता है, इसके पहले ही संपूर्ण कार्यवाही की जाती है। इसी 26 मई के पहले ही मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, जिसके लिए आप लोग खबर देख रहे होंगे कि 27-28 मार्च को जारी हो जाएगी मतदाता सूची। वार्ड का परिसीमन हो गया है, आरक्षण का निर्धारण नहीं हुआ है। अब आप सोचिए, सबसे मेन पॉइंट है आरक्षण का निर्धारण। उसके बाद आरक्षण का निर्धारण होता है तब अधिसूचना जारी होती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। गांव की नई दिशा तय करेगी 2026 की पंचायतें। भाई, लोग 2026 को लेकर चिंतित हैं, और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग अपने प्रधान को बदलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ विकास ही नहीं हुआ है, लोगों ने लूट लिया है, पैसा ही काम ही नहीं करवाया है। लूट चल रही है, खुलेआम लूट चल रही है, किसी से छिपा हुआ खेल थोड़ी ना है। पहला नंबर देखो, उक्त ट्रिपल टेस्ट में शामिल जो मैंने आपको बताया आरक्षण में क्या होता है। राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच कराने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, इसके लिए इसकी प्रकृति कैसा है, प्रभाव कैसा है, क्या पिछड़ापन अगड़ेपन में तब्दील हुआ कि नहीं, इसके लिए बकायदा आयोग बनता है पंचायत चुनाव में। आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकाय वार आरक्षण के लिए आवश्यक अनुपात निर्दिष्ट करना, ताकि यह अत्यधिक व्यापक ना हो। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, नगर पंचायत, नगर पालिका या पंचायत, इसमें जो ओबीसी का आरक्षण है अधिकतम 27%। कितने भी परसेंट ओबीसी किसी क्षेत्र में होंगे तो 27% आरक्षण मिलेगा उनको। लेकिन जहां पर कम है वहां 27% से ज्यादा नहीं मिलेगा, वहां तो कम मिल जाता है, वहां कम हो जाता है। फिर इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों को मिलाकर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए आरक्षण, ये नियम है। याचिका में कहा, अब याचिका भी डाल दी गई है, ये भी मैं आपको बता दूं। याचिका डाली गई है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहां है? उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, और लखनऊ बेंच भी है, खंडपीठ लखनऊ भी है। तो दोस्तों, याचिका डाली गई है। याचिका किस लिए डाली गई है? कि यदि आयोग का गठन नहीं किया जाता, चुनाव 2021 की आरक्षण सूची के आधार पर कराए जाते हैं, तो यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 और सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट की बकायदा गाइडलाइन है। गाइडलाइन क्या है उसको भी मैं बता दे रहा हूं कि ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए पहले पिछड़ेपन का, आर्थिकपन का, इन सब का ब्यौरा देना पड़ेगा। दोस्तों, पीआईएल दाखिल की गई है। पीआईएल में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग पहले ही आश्वासन दिया है कि अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच 3 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है। मतलब कि जो आयोग है वो अपनी तैयारी कर रहा है।
आयोग की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है। आयोग तो बैलेट पेपर वगैरह सब पहुंचा दे रहा है, पेटी उटी जो होती है बैलेट बॉक्स वो सब पहुंचा दे रहा है। इसमें यह भी कहा गया कि राज्य चुनाव आयोग औपचारिक प्रक्रिया तभी शुरू कर सकता है जब राज्य सरकार सीटों के आरक्षण को अंतिम रूप दे। राज्य सरकार का केवल यही काम है पहले कि आरक्षण का अंतिम रूप दे राज्य सरकार, और यहीं पर राज्य सरकार के साथ झोल हो रहा है दोस्तों। याचिकाकर्ता ने यह भी आशंका व्यक्त की आयोग के गठन में देरी से स्थानीय निकाय चुनाव 2027 तक टल सकते हैं। इससे संभावित रूप से यह कार्यक्रम राज्य विधानसभा चुनाव के साथ मिल सकता है। अजीब बात यह है कि रिट याचिका में माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट सचिव के माध्यम से को पहले प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री को भी और कैबिनेट सचिव को भी यहां पर शामिल किया गया है। मुख्य राहत मांगी गई है कि मुख्यमंत्री कैबिनेट के प्रमुख के तौर पर कमीशन बनाने के लंबित प्रस्ताव पर फैसला लेने का निर्देश दिया जाए। मतलब सारा का सारा सिस्टम मुख्यमंत्री के हाथ में है आरक्षण वाला, कि मुख्यमंत्री आदेश करेंगे, मुख्यमंत्री कैबिनेट बुलाएंगे, तभी यह मामला होगा। आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 11A की धारा A2 का हवाला देते हुए पीआईएल याचिका में कहा गया है कि ओबीसी सीटों का आरक्षण वैध अनुभवजन्य सर्वेक्षण से प्राप्त जनसंख्या डेटा के अनुसार ही किया जाना चाहिए। मतलब कि एकदम वैध होना चाहिए, कोई मतलब कि इनवैलिड नहीं होना चाहिए, कोई एकदम कि एकदम अच्छा सर्वेक्षण होना चाहिए। पीआईएल एडवोकेट मोतीलाल यादव ने दायर की, जिसमें तर्क दिया कि 6 सदस्यीय समर्पित ओबीसी आयोग बनाने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट, जिसमें मुख्यमंत्री नंबर 1 पर होते हैं और 5 महीने से ज्यादा समय से लंबित है। 5 महीने से ही मतलब राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही कह दिया है कि करवाइए और प्रस्ताव भी भेज दिया है। याचिका में कहा गया है कि आयोग के गठन के बिना राज्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकास किशन राव गौली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में तय किए गए ट्रिपल टेस्ट मानदंडों को पूरा नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, बता दे विकास किशन राव गौली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रावधान करने से पहले ट्रिपल टेस्ट का पालन किया जाना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा, अब यहां खबरें चल रही है कि यूपी में पंचायत चुनाव टलने के संकेत 2027 के बाद होने की संभावना। जानिए क्या हो सकती है। 2 वजहें क्या है। पहली वजह हमारे जुबान से आप सुन लीजिए भैया, आमतौर पर जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो जाता है और मानसून में बरसात में चुनाव नहीं कराया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, बरसात के मौसम में आमतौर पर चुनाव नहीं कराया जाता है। और इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में विधान परिषद शिक्षक और स्नातक कोटे का चुनाव होगा यूपी में। उसके बाद सीधा विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी हो जाएगी और फरवरी 2027 में जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो रहा है, जिसमें जाति और जनसंख्या की गणना की जाएगी। देख सकते हैं लखनऊ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनती दिख रही है। माना जा रहा है कि अप्रैल मई 2026 में प्रस्तावित चुनाव अब समय पर नहीं हो पाएंगे। देख सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव टल सकते हैं। ये 2 बड़ी वजह। विधानसभा चुनाव 2027 के बाद हो सकता है इलेक्शन। ये भी देखिए, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, सुक्खू सरकार को लगा बड़ा झटका। हिमाचल में कब होंगे पंचायत चुनाव, जानिए। अब आखिरी सुई अगर किसी पर टिकी हुई है तो हाई कोर्ट पर है, क्योंकि यही सुक्खू सरकार है। जो सुक्खू सरकार मतलब हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार चाह रही थी चुनाव लेट हो, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं, 30 अप्रैल तक चुनाव कराइए, फरवरी में पूरी प्रक्रिया का पालन करिए। प्रक्रिया का मतलब आरक्षण जो होता है, पूरा वोटर लिस्ट आरक्षण सब फरवरी तक कंप्लीट कर लीजिए। अब हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर यह माना जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई फैसला दे देता है तब चुनाव हो सकता है। अन्यथा लोग ये भी बता रहे हैं कि भाई पिछली बार जब पंचायत चुनाव हुआ था सपा को बीजेपी से थोड़ी कम सीट मिली थी, लेकिन तब सपा और आरएलडी का गठबंधन था। सपा और आरएलडी का गठबंधन था तब। इसको ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। दोनों को जोड़ेंगे तो बीजेपी से बहुत ज्यादा थी। बसपा 300 सीट जीत ली थी, कांग्रेस भी 125 सीटें थी, सबसे ज्यादा निर्दलीय यहां जीतते, आम आदमी पार्टी भी 64 सीट जीती थी। यह है पंचायत का चुनाव। जिला पंचायत सदस्य 3048 जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो
कहा जा रहा है कि अगर जैसे विधानसभा चुनाव के नजदीक पंचायत चुनाव होगा तो इसमें भाई जिला पंचायत सदस्य में भाजपा से बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, अलग अलग पार्टियों से लोग टिकट मांगते हैं। खास करके जो सत्ता होती है, अगर वो टिकट नहीं देती अपने छोटे कार्यकर्ताओं को तो कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। इसका नुकसान हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में, इसलिए चुनाव लेट हो सकता है। और देखो जैसे परिणाम हुआ था बलरामपुर में, सपा 10 और बसपा 10, सपा 11 बसपा 10, भाजपा 6 जीती थी, अन्य निर्दलीय 12 जीते थे, एक कांग्रेस का, लेकिन अध्यक्ष किसका बना? बीजेपी का बना। ये तो खरीद फरोख्त का चुनाव होता है, आप सब जानते हैं। गोंडा में सपा सबसे ज्यादा, भाजपा उससे बहुत कम, प्रसपा और अन्य निर्दलीय 25 जीते थे। जिनको टिकट नहीं मिलता निर्दलीय लड़ जाते हैं। मऊ में देखिए सपा 2 भाजपा 2, बसपा को ज्यादा सीटें मिल गई थी, प्रसपा को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, 21 सीट निर्दलीय को मिल गई थी। और कुछ लोग बता रहे हैं कि 30 अप्रैल को चुनाव होगा, सॉरी 20 अप्रैल को होगा, 25 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, 4 मई को। ये सब झूठे खबरें चला रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि हाई कोर्ट के पाले में गेंद है, अगर हाई कोर्ट फैसला देगा तभी चुनाव संभव है, नहीं तो चुनाव संभव नहीं है। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।